वेलकम टू द क्लास एवरीवन। हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो सभी स्टूडेंट्स? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड. So here today we are going to discuss some PYQs from general aptitude section, है ना, for GATE, Excel, BTN, EY. जो बच्चे अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे ताकि आप एप्टीट्यूड सेक्शन को अच्छे से सॉल्व कर सको. दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन जहाँ के मार्क्स आपके बिल्कुल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके टोटल मार्क्स काउंटिंग में, इजंट इट? So we'll just do some PYQs from this part also. So students, just do like the session, share the link as much as possible. जितनी ज़्यादा share करो आप लोग please कीजिए, so that the other students can also get benefit from the class. And also subscribe the channel if you have not subscribed it. Okay. So come on students, we'll start with the class with the first question of today's class. Okay, this is from the English, है ना? English ग्रामर बोल सकते हैं हम. So what is the question here? Dash, I permitted him to live. I wouldn't have had any problem with him absent. Dash I. Yes, ऑप्शन में बोला है had और wouldn't. सेकेंड है have और would. थर्ड है had और would. एंड फोर्थ है have और wouldn't. नाउ स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन में या सेंटेंस के बाद में आप देख सकते हो that it is given a question mark. Yes, a question mark is given, so I can say that this question is from हमारा ग्रामर में पार्ट होता है एडिंग क्वेश्चन टैग, इफ रिमेम्बर, है ना? तो आखिरी में हम लोग वी यूज अ क्वेश्चन टैग एंड वी आस्क अगेन, could I, couldn't I, couldn't I, if you remember. So the question is from there only. And in this sentence, it is wouldn't already दिया है. I wouldn't have had any problem. Now had is also given. Dash I permitted. कौन सा tense देख रहे हो आप? Yes, you can see here that it is the past tense, है ना? Permitted, again past tense. Wouldn't have, उसके बाद had भी है. Have had any problem. So had again it goes for your past tense, isn't it? So dash I permitted, यदि नहीं समझ रहा है ना, so very good option is that आप क्या कर सकते हो, जो आपके ऑप्शंस दिए हैं ना उसी को सेंटेंस में पुट करके देखो. तो वो सेंटेंस बनने के बाद में भी बहुत बार हमारा ब्रेन बोलता है कि ओ या दैट इज अ कोई आंसर. अकॉर्डिंग टू मी, मेरा ये अभी सेंस बोल रहा है कि ये पास्ट टेंस वाला सेंटेंस है, तो मैंने हेड लेना चाहिए. यस, ये हैव बोल दिया तो एक तो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, isn't it? और दूसरी बात है यहाँ पर वुडेंट है तो अगेन यहाँ पर वुडेंट नहीं आ सकता, सो ये भी मेरे हिसाब से ये नहीं होगा. नाउ यदि मैं पहला वाला लगाती हूँ, हैड आई परमिटेड हिम टू लिव, आई वुडेंट हैव had any problem with him being absent. wouldn't I, as I told you, एक बार wouldn't है, फिर से wouldn't कैसे आएगा? I wouldn't have any problem, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. यस, तो मैं क्या बोलूंगी? होगा क्या? और मैं बोलूंगी नहीं होगा क्या? नहीं, मैंने एक बार बोल दिया नहीं हो गया, होगा क्या. आई विल नॉट रिपीट दैट. आई विल रिपीट होगा क्या. यस, डिडंट हैव, आई विल से वुड हैव. यस, वापस से रिपीटिंग अगेन, आई विल नॉट से वुडेंट. सो दिस इज डेफिनेटली नॉट, दोनों वुडेंट तो हो गए ही नहीं. और ऐसे जैसे मैंने कहा कि दिस सेंटेंस इज फॉर द पास्ट टेंस, so have will also be not there. So what is my correct answer? Then option C is my correct answer, that had I permitted him to live, I wouldn't have had any problem with him absent. Would I? Are you getting it? इस तरह से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं. Questions which are like that. Now moving for the second question. The second question is about a boy and a girl make the following statements, of which at most one is correct. दो स्टेटमेंट दिए गए, एक बॉय बना रहा है और एक गर्ल का स्टेटमेंट है, जिसमें से वो बोल रहा है
एट मोस्ट वन इज करेक्ट, कम से कम एक स्टेटमेंट तो भी करेक्ट है, दोनों भी हो सकते हैं करेक्ट, लेकिन एक तो कम से कम है। यस, तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है द वन इन अ वाइट शर्ट सेज आई एम अ गर्ल, वाइट शर्ट में जो है वो बोल रहा है मैं एक गर्ल हूं। द वन इन अ ब्लू शर्ट सेज आई एम अ बॉय। यस, तो दो स्टेटमेंट आ रहा है, एक स्टेटमेंट है एक बॉय का और एक स्टेटमेंट है एक गर्ल का। यस, व्हाइट शर्ट वाला बोल रहा है आई एम अ गर्ल एंड ब्लू शर्ट वाला बोल रहा है आई एम अ बॉय। इसमें से वो बोल रहे हैं कि एक तो भी स्टेटमेंट राइट है कम से कम। नाउ कम ऑन गो विद द ऑप्शन, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इन। पहला बोल रहा है स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। हाउ कैन आई से दैट स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट वन इज करेक्ट दैट आई एम अ गर्ल, यदि वो राइट है, तो स्टेटमेंट टू में रॉन्ग होने वाली क्या बात है। यदि एक गर्ल है तो दूसरा तो बॉय होगा ना, बिकॉज यहाँ पर एक बॉय है और एक गर्ल है। यदि ये वाला स्टेटमेंट राइट है कि आई एम अ गर्ल, तो दूसरा वाला जो दूसरा रहेगा वो तो बॉय ही रहेगा, तो बॉय तो यही बोलेगा ना आई एम अ बॉय। So if statement 1 is correct, the second should be also. So this is not right. Second statement is statement 2 is correct. Okay. That I am a boy is correct. But statement 1 is incorrect. Again the same thing. यदि I am a boy वाला statement right है, तो जो girl है वो यही बोलेगी ना I am a girl. How she is wrong. Got it? So this is also not the correct one. Third statement is both the statements are incorrect. अब ये तो बैठता ही नहीं है, क्योंकि इन द क्वेश्चन ओनली दे आर सेइंग एट मस्ट वन इज करेक्ट। एक तो करेक्ट है ही, तो ये ऑप्शन तो बैठेगा ही नहीं कि बोथ आर इनकरेक्ट, बिकॉज आप ही बोल रहे हो कि एक करेक्ट है। नाउ फॉर दिस द करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट वन एंड टू कैन नॉट बी असर्टेन्ड, यानी हम दोनों स्टेटमेंट की करेक्टनेस बता नहीं सकते हैं, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते अभी। ये राइट है, दिस इज द राइट वन, क्योंकि बाय गिविंग जस्ट दिस टू से स्टेटमेंट यू कैन नॉट infer anything. Yes, so that's why my correct answer is option number 4. Got it? Wasn't this easy one? Easy था ना question? Come on. Okay, so ये तो maths आ गया. So what is there in the question? The average of 6 number is x and the average of 3 of this is y. If the average of remaining 3 is z, then the options are x is equals to y plus z, 2x is equals to y plus z, x is equals to y plus 2z, or none of this. Now how to solve such question? किस तरह से इसको solve करेंगे? Can anyone think about this? क्या करेंगे? Again, this is a maths, a simple one, a basic one, which we generally do in school level, but there we didn't focus, so it becomes a problem there. Look, क्या दिया है क्वेश्चन में, मैं वही लिख रही हूँ। क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज x. सपोज, yes, suppose the number is, सपोज मैं ले रही हूँ a. यस, बिकॉज हम x नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी x y z यहाँ दिया है। सपोज द नंबर इज a, तो उसका ऐसे 6 नंबर है a जिसका एवरेज है x, सो आई विल राइट इट डाउन a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6। एम आई राइट? उसका एवरेज दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 6 क्या है, वो है x। ये आपका पहला स्टेटमेंट है ना, अकॉर्डिंग टू दिस। सेकेंड इज एवरेज ऑफ 3 ऑफ दिस इज y, ये 6 में से 3 का एवरेज y है, तो मैं इसको ले लूंगी। सपोज पहले 3 लेती हूँ, फर्स्ट 3 आई विल टेक a1 a2 एंड a3 डिवाइडेड बाय 3 बिकॉज एवरेज दे आर सेइंग विच इज इक्वल्स टू y। ये हो गया मेरा सेकेंड स्टेटमेंट। एम आई राइट? एंड देन if the average of remaining 3,
जो 3 मैंने ले लिए उसको छोड़ के बचे हुए, तो बचे हुए हैं मेरे A4, A5 और A6। उसका एवरेज वो बोल रहा है वो है Z। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस मेरा इक्वेशन क्या बनता है, दिस 6 आई विल मेक हियर। आई कैन से दैट A1 पूरे A कितने हैं? Yes, how many A's are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So I can take 6x, sorry 6A is equals to, ये 6 वहाँ चला जाएगा तो मैं लिख सकती हूँ, क्या लिखेंगे हम लोग? Yes, what will I write it down? Anyone? No one is there. What I'll write? 6A is equals to, or come on, what I'll write this statement, इसको क्या लिखेंगे? A1, A2, A3 equals to divided by 3 इज इक्वल्स टू वाई। सो मैं लिख सकती हूँ A1 प्लस A2 प्लस A3, यस, इज इक्वल्स टू 3y। ये लिख सकते हैं इस तरह से, या इसी तरह से मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ A4 प्लस A5 प्लस A6 इज इक्वल्स टू, ये 3 इधर चला जाएगा तो 3z। सिमिलरली नाउ व्हाट शुड आई राइट हियर, ये 6x कब होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे, यस आई राइट हियर और आई मेक इट कम्प्लीटली। आपको मैं इस तरह से बता देती हूँ। नाउ आई थिंक यू विल गेट द आंसर ना। व्हाट यू विल राइट, आई विल राइट A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 is equals to 6x. Am I right? Yes or no? So now what I'll do this, I'll put this all, yes, I'll put this all in the above. Okay, suppose now uh, I'll 1 2 3 statement हो गया, this is 4, this is 5 and this is 6, ये 6 इक्वेशन। अब मैं ये वैल्यू A1 और 8 दिस वाली 3y और 3z की वैल्यू मैं इक्वेशन 4 में डाल दूँ। कम ऑन, इन आई विल एक्सप्लेन यू। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ कौन सा था, 4, 5 and 6, yes 5 and 6 in equation 4। तो क्या था, 5 की वैल्यू स्टूडेंट्स, A1 प्लस A2 प्लस 3 इज 3y, यानी A1 A2 A3 की जगह पे हम लिखेंगे 3y, है ना। और A4 A5 A6 की जगह पे लिखेंगे हम 3z। इसको प्लस हो गया विच इज इक्वल टू 6x, तो क्या हो गया 3y प्लस 3z, यस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 6x। एम आई राइट? ये मेरा इक्वेशन बन गया आफ्टर पुटिंग द वैल्यू। नाउ इफ आई डिवाइड ऑल दिस 3 by 3, so what will be there? Yes, divide equation by 3, तो क्या आएगा अभी, 3y divided by 3 plus 3z divided by 3 equals to 6x divided by 3, so it will be y plus z is equals to 2x। इज दिस इक्वेशन गिवन, ये इक्वेशन है क्या हमारे पास, y plus z is equals to 2x, yes this is one, y plus z is equals to 2x, so my correct answer is option number B। I hope this is clear किस तरह से किया। Yes, now moving for the next one, and the second question is, third question is, I will say, okay. Now, for the picture shown above, which one of the following is correct picture representing reflection with respect to the mirror shown as a dotted line? Mirror image निकालना है. Now, this is the dotted line. We have to make a mirror image. Yes, you have to form a mirror image. तो मिरर इमेज में क्या दिखता है, इस तरह से ना, इफ दिस इज लाइक दिस, यस यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा, एम आई राइट? यदि मैं इसका मिरर इमेज बनाऊं तो किस तरह से बनेगा,
तरह से बनेगा, और ये वाला जो ब्लैक पार्ट है वो मेरा ये वाला बन जाएगा। एम आई राइट? Yes, this is one. And then the second one, it will start from where? Will start from here. Isn't it? I will start like this. अब ऐसा कुछ हो आएगा बड़ा वाला जो है. Isn't it? And the black one, it is here. यहाँ पर ये वाला ब्लैक है और इसके अपोजिट में इस तरह से जाएगा, एंड दिस विल बी ऑल्सो शेडेड. ये मेरा मिरर इमेज बन गया. लुक, आई हैव ड्रॉन लाइक हियर ओनली. जस्ट मैच इट विद द फिगर. कौन से फिगर से बन रहा है? यदि पहला देखेंगे तो यू कैन सी पहला काफी कुछ मैच हो रहा है मेरे वाले फिगर से. दूसरा देखो आप. नो, दूसरा इट इज नॉट मैचिंग. लुक, इट इज वेरी मच डिफरेंट. ये वाला पार्ट ही अलग हो गया है. isn't it? This is also same. And ये तो पूरा उल्टा ही हो गया. This is not called as a mirror image. ये तो as it is the same as that. If mirror image is that means you have to make ulta. है ना? If it is like this, so this is the mirror image, and according to that, my correct answer is option. यदि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना तो बेटर थिंग, वो जो इमेज है ना उसका रेप्लिका, यदि मिरर इमेज बोला है, आप खुद बना के देखो. है ना? आप खुद बना के देखो और फिर ऑप्शंस में से देखो तो आपको आंसर मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट. और यदि बनाने का टाइम नहीं है तो आप ये भी कर सकते हो, ऑप्शन को इमेजिन करो कि मैं वो जगह पे रखूं और उसको उल्टा हो रहा है तो वही दिखता है क्या. इन दैट वे ऑल्सो यू कैन फाइंड द आंसर. गॉट इट? कम ऑन. नाउ दिस इज अगेन अ क्वेश्चन where it is given the bar chart show number of seats won by four political parties in a state legislative assembly. Which of the following pie chart correctly depicts information? क्या इंफॉर्मेशन दिया है? ये पार्टी है, नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे 50 है, 50 आर देयर, 5 seats are there, 20 seats are there, and 35. Now the pie chart is given here. So what mistake we do in such question? Look, 50 is given, students. So what comes in our mind first of all? Okay, 50 दिया है, it is 50, so half of this is done by 1. Yeah, if half is done, so I will go with the option कि कहाँ पर half है. I see here half is there. I can say that okay, this is 50%. है ना? Then I can imagine okay, no, it could be ये 35 हो जाएगा तो मैं इसको 20 कर दूंगी. Can I say like this? Because this is not ये 25 all है, so this is not the answer. So I feel like that. But beta, this is not the right answer. If you think like that, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि इतना सिंपल भी तो नहीं दे देंगे वो. है ना? They can give the simple one, but not always. It is not necessary. So what is a mistake? You can count all this. If I am taking this 50%, then the total should be 100. Now, if I'll count this, this is 70 plus 90 and 50. The total is 140. It is not 100. Am I right? 140 का हाफ यदि करना है तो आपका क्या हो जाएगा? 70 होता है. यदि 140 का हाफ करना है तो मेरा 70 होगा. Am I right? 50 नहीं होगा. So this is wrong. So where can you see 70%? सबसे ज्यादा है ना 70%. So this is wrong. यहाँ तो मैंने बोला सारे 25 है. Now in this two I can say that it is I can say that it is 70 which is showing there. If it is total is 140 है ना, इसका आधा. गॉट इट? और आप ये देखो 35 प्लस 35 भी आप करोगे तो इट इज 70. So these two are going to equal. This will be the equal one too. Yes, and one is just smaller, that is 20. Now you can see in this case, these two are equal. यदि ये दोनों equal है, इससे बड़ा तो 50 है, तो वो तो नहीं आ सकता, तो this is also wrong. You can see now here, if I make this 50, yes, and I make this 35 and 35 here, and here this is looking small, so here 20. Can I say that this is the correct one? Yes, it is a correct.
बिकॉज यू सी दिस इज हाफ, दैट इज ये टोटल 70 हो रहा है और यहाँ पे भी टोटल 70 हो रहा है. आर यू गेटिंग इट? So this is my correct answer. This is my correct answer. I hope you got how to do such questions. एंड जब ना अब जब आप एग्जाम में दोगे, एंड इट इज़ नॉट लाइक दैट कि ये एप्टीट्यूड है तो गेट में ही कायम आएगा. द एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आर वेरी मच सिमिलर वेदर यू गो फॉर गेट, वेदर यू गो फॉर CSIR, whether you go any other competitive exam, the aptitude. Got it? Now moving for the next one. The next question is, yeah, 9y minus 6 is then y square minus 4y divided by 3. Now this is again a complete maths. कैसा करते हैं इसको? Now we know that if it is given in this bar, ना ये बार के अंदर दिया है, that means it can be, the value can be plus or minus. When we open this, we write it as 9y minus 6 is equals to plus minus 3. का मतलब ये होता है. Yeah, so that means 9y minus 6 is equals to 3, or 9y minus 6 is equals to minus 3. दोनों में से कुछ भी हो सकता. Anything could be. So I solve the both the cases. Then 9y is equals to minus 6, it will go there, so it will become plus 6. So 9y is equals to 9. Y is equals to 9 by 9, 1. एक आंसर आ रहा है. And if I do like this, 9y is equals to, this will go there, plus 6, so minus 3 plus 6. So 9y is equals to minus plus माइनस माइनस करेंगे और साइन बड़े नंबर का लगेगा, द साइन ऑफ बिग नंबर, दैट इज प्लस. 6 minus 3 is 3. y is equals to क्या आएगा? y is equals to by 9. So y is equals to 1 by 3. Am I right? Now I am getting these two values of y. What is given? Then y square minus 4y by 3 is what? Now what you have to do? Put the values of y in an equation. ऊपर जो इक्वेशन दिया है वहां पर ये वाले इक्वेशन पे ये y की वैल्यू पुट करना है दोनों की. You have to do it twice. Okay, so if I do like that, my equation is y square minus 4y by 3. Yes, minus 4y by 3. तो once पहला है y is equals to 1 और दूसरा है y is equals to 1 by 3. Y is equals to 1 and y is equals to 1 by 3. So first I will take y is equals to 1. Yes, if y is equals to 1, then 1 square minus 4 into 1 divided by 3, that is 1 minus 4 divided by 3, that is minus 3 by 3. Yes, क्या आएगा उसका आंसर? Can I find like that? Or you cannot, the equation is, just a minute. Okay, the 4y minus 3 is not total. Again, that's what I was thinking. Look, we make this mistake. ये इक्वेशन ऐसा नहीं है. It is 4 by y divided by 3 यहाँ पर है. Just a minute. We should avoid this mistakes. It is divided by 3 यहाँ पर है ना? You can see 4y by 3. Y square के नीचे 3 नहीं है. It is not there. So now we have to put like this, 4y upon 3. Okay, so it is 4 by 3. Now I have to find the LCM, because without LCM I cannot subtract. Now, so this 3 will go there. So 3 minus 4 by 3. Am I right? 3 minus 4 is minus 1 by 3. So this is my one answer if I put the value of y is equal to 1. Now if y is equals to 1 by 3. तो y स्क्वेयर की जगह पे 1/3 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाय 3. तो 1/3 3 is 9 माइनस 4/3 divided by 3. Am I right?
Now I will cross multiply this 1 by 9 minus 4 by 3. इसको ऊपर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा. It will be 3 by 1. This 3 will be cancelled out. Oh, sorry, not 3 by 1. This is 3 by 1, so it will be 1 by 3. Yes, it is 1 by 3. You can see, be 1 by 3. So now 1 upon 9 minus 4 ones are 4 and 3 threes are 9. दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम आ गया, तो आई कैन इजीली सब्सट्रैक्ट इट, है ना, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है. तो देयर फोर 1 माइनस 4 इज माइनस, क्या आएगा, व्हाट विल इट बी देयर, और इट इज 3 threes are 9. It is just a minute. 3 threes are 6 or 3 threes are 9. It is 9 there, yes. So it will be what, minus 3 by 9, am I right? Minus 3 by 9 हो जाएगा ये. 4 minus 1 minus 4 is minus 3 and 9. इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा minus 1 by 3. So this answer is also minus 1 by 3. So whether the value of y is 1 or value of y is 1 by 3, my answer is 1 by 3 minus 1 by 3. So in option I will see, okay, this is given, so my correct answer is option number C. All of you got it? In this way, we have to solve the question. Now moving for one more question. Okay, again this is a mathematical question only, and the question is, both the numerator and denominator of 3 by 4 are increased by a positive integer x. यानी इसका 3 by 4 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंक्रीज किया है किसी से, एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि x है, दोनों को इंक्रीज किया है. यस, एंड दोस ऑफ 15 by 17 आर डिक्रीज्ड बाय द सेम इंटीजर. सेम इंटीजर से मैंने उसको डिक्रीज भी किया, तो व्हाट विल आई राइट हियर, इंटीजर वो ही लेना है मुझे. तो 15 upon 17, but now I have to decrease, will be minus x. Got it? This operation results in the same value for both the fractions. Now I got these two fractions and they are saying that the result is going to same. So I can write here 3 plus x upon 4 plus x is equals to, because it is given same value, 15 minus x upon 17 minus x. Now you have to just solve it. तो सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जब सॉल्व करते हैं तो, है ना. So therefore t plus x, I will take it in bracket, multiply by 17 minus x is equals to 4 plus x multiply by 15 minus x. 17 3 सा कितना हो रहा है, 51. 51, then 3 minus 3 into x, that is minus 3x. Then this plus x into 17, that is 17x, and uh, uh, x into x, that is what, x square, and this, the minus sign is there, so minus x square, which is equals to 15 fours are students 60, 4x, so minus 4x. Now plus x को यहाँ से करेंगे, so the plus 15x, again minus x square. Am I right? Now ये minus x square minus x square यहीं पे कट हो गया, तो बच रहा क्या है, 51 minus 3x plus 17x is equals to 60 minus 4x plus 50. Am I right? So now I will take it in the back side. So it is 51 minus 3x plus 17x. 51 minus 3x plus 17x equals to 60 minus 4x plus 15x. 16 minus 4x plus the 16, so the 6.
60 minus 4x plus 50 minus 4x plus 50। तो x को पहले हम कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन विल बी ऑफ बिगर नंबर, सो प्लस 17 माइनस 3 14 equals to 60, plus minus minus, but sign of the bigger number, so 15 minus 4 11, am I right? So I will make it 14x, ये 11x को इधर भेजेंगे, it will be minus 11x is equals to 60, ये 51 को इधर भेजेंगे, it will be minus 50। so 14 minus 11, how much it will be there? Anyone, what is there? 3x. This is equals to 60 minus 51, it is 9, so x is equals to 3. Is the option given x is equals to 3? Yes, it is given there. So my correct answer. Was it easy? Easy था कि नहीं था? X का value पूछा है. We have given the value of x. So it was really easy. So we should not afraid. हमने देख के डर नहीं जाना कि क्या करना है. क्या बोला है? दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना है एक पॉजिटिव से, जो कि x है. दूसरे में बोला है उसको डिक्रीज करना है दूसरे फ्रैक्शन को, वही इंटीजर से प्लस कर दिया. और इक्वल्स टू क्यों लिया हमने? बिकॉज दे आर सेइंग दैट द रिजल्ट इन द सेम वैल्यू फॉर द बोथ द फ्रैक्शन, दोनों का रिजल्ट एक ही आ रहा है. दैट मीन्स द बोथ फ्रैक्शन विल बी इक्वल, वी कैन मेक इट इक्वल देयर. गॉट इट? कम ऑन, वन मोर क्वेश्चन वी विल डू. दिस इज सिंपल वन है ना, जो कंपेयर करते हैं. व्हाट इज देयर? पेन इज टू राइट. Okay, pen is to write. So knife is to what? Which one of the following option the similar logical relation in the above? तो पेन लिखने के लिए है, तो नाइफ किस लिए है? काटने के लिए. इट इज टू कट. टू कट व्हाट? वेजिटेबल? नो नीड, है ना. वहां नहीं लिखा है कि पेन इज टू राइट टेबल्स और राइट इंग्लिश और राइट साइंस. Yes, it is to write. What is its main function? Writing. नाइफ का मेन फंक्शन क्या है? कटिंग. किसको कट करना, क्या कट करना है, वो नहीं बोलना है हमको. You don't have to say like that. Or how is a knife? Is it a sharp or is it a blunt? You don't have to write there. What does the knife do? Knife cuts. So my correct answer. Got it? Now, okay. Do this one question more. What is the question? X is to y is to z is equal to 1 by 2 is to 1 by 3 is to 1 by 4. Then what is the value of x plus y minus z upon y? The ratio is given है ना. x is to y is to z का ratio दिया है ये, और हमको उसकी वैल्यूज डालना है और जस्ट हमको निकालना है इसकी वैल्यू क्या रहेगी. इज इट डिफिकल्ट? इज डिफिकल्ट? जस्ट टेक द रेशियो. x की जगह पे हम लेंगे, here it is given there x is equals to रेशियो लेंगे ना, we have to make x plus z minus y upon y. So in place of x I will take 1 by 2. This is here. Yes, for z it is 1 by 4. So plus 1 by 4 minus y, that is 1 by 3, divided by y, that is 1 by 3. Am I right? Now I will, what I'll do, ये 1 by 3 तो as it is रहेगा. Here I have to take the LCM because the three denominator are different. LCM क्या आएगा? Largest वाले 4 3s are 12. Yes. Now 12 को 2 से करेंगे तो 2 6 and 6 1s, so it will be 6 plus 4 3s are 12, 3 1s are 3 minus 3 4s are 12, 4 1s are 4. What is my answer? 6 plus 3 minus 4. ऐसा करेंगे. Isn't it? 6 plus 3 9. 9 minus 4. 9 minus 4 is 5 by 12.
divided by 1 by 3. Now I will make it 5 by 12 multiply by, इसका reciprocal हो जाएगा ना, so it will be 3 by 1. 3 ones are 3, 3 fours are 12. So it becomes 5 divided by 4. And when I make a decimal, 4 ones are 4, carry 1, point लगा देंगे तो 10 हो जाएगा, 4 twos are 10, carry 2, decimal है 4 fives are 20. So the correct answer for me is 1.2. Is it given 1.25? Yes, it is given. So B is the correct answer. Again, was the question difficult? I'll make your maths easy also. Yes, if you will practice with me, आपका maths भी easy हो जाएगा. Got it? So come on. The last question now. Okay. The question is English now. Gauri said that she can play the keyboard dash her sister. What are the option? Option देखना पड़ेगा पहले. Options are as well as better as nicest as, or as worst as. Now, Gauri said that she can play the keyboard dash her sister. यानी गौरी और उसकी सिस्टर के बारे में बात हो रही है. So can I say that there is something related to the comparison? Yes. यहाँ पर comparison हो रहा है between the गौरी and its sister, है ना? That's why S दिया है. Now comparison कैसे हो रहा है? It is in a positive way. कि गौरी बोल रही है कि मैं भी कीबोर्ड मेरी बहन जैसा बजा सकती हूँ. आई कैन अच्छा बजा सकती हूँ, बुरा बजा सकती हूँ, है ना? तो बुरा बजा सकती हूँ तो इट विल बी नॉट देयर. इफ आई एम टेकिंग अ कंपैरिजन इन दैट आल्सो पॉजिटिव कंपैरिजन, so the words can become wrong because it is giving a negative thing, है ना? Now as better as and as nicest as, nicest बोला तो इट इज सुपरलेटिव डिग्री. Good, better, bet, it is comparatively degree. Am I right? What we have to use here, if I want to take, Gauri said that she can play the keyboard as good as her sister. बोल सकते हैं ना as good as, but good is not given. कि बहन जितना ही अच्छा. We will compare like that ना. But good is not given, and as you cannot add better or nicest, nicest तो बिल्कुल नहीं add कर सकते. So as well as. So she can said she can play a keyboard. Can I write as well as her sister? Can it could be as well as her sister? यहाँ पे well कौन सा आएगा? अच्छा वाला. As good as वाला. Yes, and that's why my option will be option number. I hope you got it, students. Yes. So it is giving you equality here. So that's why we will. So I hope the questions that we have solved, it would be helpful for you all. Yeah, and just try to practice all these things, students. आप practice जितना करोगे वो easy होते जाएगा. जब तक practice नहीं करोगे aptitude की, if you will not do practice for the aptitude also, it becomes, it seems to be difficult. काफी grammatical questions आते हैं. Yes, you can solve that grammatical questions. Now the jumbled question, just like we have seen the mirror image like or fit the block. ये सारे questions you can do that. Then why to skip like the pie chart? That was also simple. But yes, you have to use little bit. You have to think about that. Got it? So all the best for your studies. Do the practice. If you are having doubt, you can anytime connect with me, message with me. I'll try to clear your doubts. Okay. So bye bye. Take care. And all the best, students. See you all.